वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे। अब ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसमें अगर हम देखते हैं हमने सिंपल एक्सट्रूजन की कमांड भी यूज़ करनी है और इसमें स्वीप एक्सट्रूजन की कमांड भी यूज़ होगी। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसके हम किस तरीके से यहाँ पे जो हमारे पास राउंडेड एजेस हैं इनको हम किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। इस पार्ट की ड्राइंग देख लेते हैं। ये वाली डायमेंशंस है, इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हम इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ये वाला पार्ट है, यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे और इसको सिंपल एक्सट्रूड करेंगे। और इसकी जो अभी एक्सट्रूजन कट है वो हम बाद में डिज़ाइन करेंगे। उससे पहले हम ये वाले जो स्वीप बॉस स्पेस है इसको क्रिएट करेंगे और फाइनली ये वाले जो ऊपर वाले हमारे पास शेप्स हैं, फीचर्स हैं, इनको हमने ड्रॉ करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन, रिक्वायर्ड प्लेन। सबसे पहले जो बेस फीचर के लिए टॉप प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच। और जो सिंपल हमारे पास आउटर इसका एज है 32 मिलीमीटर, इसको हम ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं 32। फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस 44 मिलीमीटर में इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ। क्लिक ओके। अच्छा, उसके बाद जो मैंने पाथ डिज़ाइन करना है स्वीप बॉस स्पेस के लिए उसको हम डिज़ाइन करते हैं। इसकी ड्राइंग देखते हैं। ये वाला जो पाथ है इसको हमने ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो मैं ये वाला पाथ ड्रॉ करता हूँ सिंपल सर्कल के जरिए। तो सर्कल मेरे पास 61 मिलीमीटर इसका रेडियस है और इसका सेंटर पॉइंट 87 मिलीमीटर पे है। तो इसके लिए प्लेन, फ्रंट प्लेन, स्केच और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। 61 यानी 122 मिलीमीटर मेरे पास इसका रिक्वायर्ड डायमीटर आ जाएगा। और इसका जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट मेरे पास 87 मिलीमीटर फ्रॉम दिस बॉटम एज। और उसके बाद एक रिलेशन देते हैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। ये मेरे पास स्मार्ट डायमेंशन सेलेक्ट हो गया। इन दोनों पॉइंट्स को एज वर्टिकल। अच्छा, उसके बाद मैंने यहां पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं और जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसका जो डिस्टेंस है दैट इज 120 मिलीमीटर। और उसके बाद मैं ये वाली जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उनको ट्रिम कर देता हूं। दैट्स इट। एग्जिट स्केच करते हैं और इसी के परपेंडिकुलर, बेसिकली इसी पाथ के परपेंडिकुलर मैं एक प्लेन ऐड करता हूं। फीचर्स में जाएंगे और रेफरेंस प्लेन में जाएंगे और यहाँ पे फर्स्ट हमारा रेफरेंस जो पॉइंट है वो ये वाला पाथ हो जाएगा और सेकंड रेफरेंस पॉइंट ये वाला पॉइंट होगा। हमने परपेंडिकुलर सेलेक्ट किया हुआ है तो परपेंडिकुलर प्लेन ही ऐड होगा। क्लिक ओके करते हैं तो ये हमारा प्लेन जो है वो ऐड हो चुका है। अब इसी प्लेन को सिलेक्ट करके हमने स्केच में जाना है और यहाँ पे हम सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट यूज करते हैं और इस तरह के एक स्लॉट क्रिएट करते हैं। इसकी डायमेंशन देनी है। डायमेंशन के लिए हम ड्राइंग में जाते हैं तो यहाँ पे बेसिकली डायमेंशन इस स्पेसिफिक स्लॉट की मिसिंग है। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे इसकी डायमेंशन। इसकी डायमेंशन मेरे पास बेसिकली यहाँ पे होनी चाहिए थी। तो 5 मिलीमीटर मेरे पास इसके आउटर जो एज है रेडियस वो वाला है और दरमियान में मेरे पास 10 मिलीमीटर इसकी विड्थ है। तो ये वाली हम डायमेंशन दे देते हैं 5 मिलीमीटर और ये डायमेंशन मेरे पास 10 मिलीमीटर हो जाएगी। और अब मैंने इसको बेसिकली फुली डिफाइन करना है तो इसको रिक्वायर्ड पॉइंट पे लेके जाना है। तो ये वाला अगर हम देखते हैं तो इस पॉइंट को हम सिलेक्ट करते हैं और इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम कोइंसिडेंट कर दे तो ये वाला स्केच मेरे पास फुली डिफाइन हो जाएगा। इसके लिए हम ऐड रिलेशन में चलते हैं और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, मेक कोइंसिडेंट, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास जो मेरा रिक्वायर्ड फीचर है, स्केच है, वो फुली डिफाइन है। अब हम अपनी स्वीप बॉस स्पेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते अगर कोइंसिडेंट नहीं होंगे ये दोनों स्केचेस। तो स्वीप बॉस स्पेस में चलते हैं। पहला फीचर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सेकंड पाथ सिलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके। ये मेरे पास रिक्वायर्ड फीचर सिलेक्ट हो गया है। इस प्लेन को हाइड कर लेते हैं। तो अब मैंने जो फाइनल अपना फीचर ड्रॉ करना है उसको ड्रॉ करते हैं। अब नेक्स्ट फीचर के लिए हम बेसिकली रिवॉल्व एक्सट्रूजन यूज करेंगे। उसके लिए ये वाला जो हमारे पास रिक्वायर्ड फेस है इसको सिलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं और यहाँ पे रिक्वायर्ड स्केच ड्रॉ करते हैं जिसको हमने रिवॉल्व करना है। तो इसके लिए हमने बेसिकली एक कर्व वाला पाथ भी ड्रॉ करना है, कुछ लाइंस भी चाहिए। तो हम लाइन कमांड सबसे पहले यूज करके रिक्वायर्ड जो हमारे पास स्क्वायर है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये वाला हमारे पास इस पॉइंट से हम स्टार्ट लेते हैं और ये हमें कर्व रिक्वायर्ड है। तो इसको बेसिकली कर्व यहाँ से हम सेलेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि हमें सेंटर पॉइंट डिफरेंट रिक्वायर्ड है। तो लाइन ही कमांड यूज कर देते हैं। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं
और ये हमारे पास एक स्क्वायर ड्रॉ हो गया। डायमेंशंस में चलते हैं और इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं और प्लस हमने रिलेशन भी देना है। डायमेंशंस और रिलेशन इसकी इंपॉर्टेंट है। तो टोटल हमारे पास ये वाला 28 है, तो इसको डिवाइड बाय 2 14 मिलीमीटर हम सेलेक्ट करते हैं। ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड डायमेंशन है, इसकी टोटल डायमेंशन अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो हमारे पास 14 मिलीमीटर ही गिवन है। ओके, ये हमने डायमेंशन दे दी। अब हमने देना है रिलेशंस। तो बेसिकली ऐड रिलेशन में चलते हैं और यहाँ पे हम कोई पॉइंट ढूंढ कर सकते हैं। बेसिकली ओरिजिन ही सिलेक्ट कर लेते हैं और ओरिजिन के अबाउट इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको हम हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करते हैं। और सेकंड जो हम रिलेशन देंगे, सेकंड रिलेशन हमने देना है बेसिकली इस पॉइंट को, इसका मिड पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और कोई सा ये वाला जो आउटर वाला पॉइंट है, एज, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पॉइंट को और इनको हम रिलेशन दे देते हैं एज वर्टिकल। ये हमारे पास फुली डिफाइन हो गया। अब फाइनली हमने कर्व वाला पार्ट ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं सेकंड पॉइंट और इसको मैं डायमेंशन दे देता हूं एज 14 मिलीमीटर। मेरे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन है। अनवांटेड एजेस को ट्रिम करते हैं, दैट्स इट। और इसको मैंने डायरेक्टली अब रिवॉल्व करना है। तो फीचर्स में चलते हैं और रिवॉल्व बॉस पे इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ये वाली जो लाइन है इसको सिलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके। तो ये हम देख सकते हैं हमारा जो रिक्वायर्ड फीचर है वो ड्रॉ हो गया, दैट्स इट। अब हमने अंदर जो है इसके होल्स ड्रॉ करने हैं। स्केच में चलते हैं और एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। 9 मिलीमीटर मेरे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन है सर्कल की। इसका स्केच ड्रॉ करते हैं और इसको हम एक्सट्रूड करते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारे पास कुछ फीचर्स हैं जो हमने ड्रॉ करने हैं। तो अभी तो हम इसको डायरेक्टली मिरर करते हैं। इसको एक्सट्रूजन कट देने के बाद दूसरी तरफ मिरर करेंगे और उसके बाद हमने कुछ और फीचर्स हैं जो अभी हमने ड्रॉ करने हैं। राइट प्लेन के अबाउट मिरर करते हैं और दोनों फीचर्स सिलेक्ट करेंगे, ये वाला और ये वाला जो आउटर हमारे पास फीचर है इसको सिलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके। ये हमारे पास रिक्वायर्ड फीचर ड्रॉ हो गए हैं। अब हम चलते हैं फाइनल फीचर की तरफ। तो यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है। एक तो हमने डायरेक्टली एक्सट्रूजन कट देना है। तो 24 मिलीमीटर मेरे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन है। इसको एक्सट्रूजन कट देते हैं और उसके बाद हमने कुछ और फीचर भी ड्रॉ करने हैं। एक्सट्रूजन कट थ्रू ऑल एंड कंडीशन यूज करते हैं, क्लिक ओके। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट हमने फीचर ड्रॉ करना है उसके लिए मैं ये वाला जो फेस है इसको सिलेक्ट करता हूँ। स्केच में चलते हैं और सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल की बजाय बेसिकली हम कन्वर्ट एंटिटीज भी यूज कर सकते हैं। कन्वर्ट एंटिटी यूज करते हैं और यहाँ पे फीचर्स और एक्सट्रूडेड बॉस पे इसको सिलेक्ट करते हैं। 2 मिलीमीटर इसकी थिकनेस होगी और ऑफसेट डिस्टेंस हम देंगे 6 मिलीमीटर का। जस्ट मेक श्योर के डायरेक्शंस आपकी करेक्ट हो। तो दोनों डायरेक्शंस को हम ऑपोजिट करते हैं तो हमारी डायरेक्शंस करेक्ट हो जाएंगी, क्लिक ओके। तो ये हम देख सकते हैं पार्ट जो है वो मेरा फाइनली कंप्लीट हो गया है। तो इस पार्ट को अब रिक्वायर्ड हम अपीयरेंस दे देते हैं। लेट्स सपोज मैं स्टील की अपीयरेंस दे देता हूं। तो स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।